Hello students, welcome to Ashwamekh Vidyalaya. Myself Surekha Patel and will continue. Today we are going to start our new lesson, chapter number 19. In the previous class we have to be completed lesson number 13. Now lesson number 19, human development. Change is rule of life. परिवर्तन ये जीवन का नियम है. And infant grows slowly into an adult. एक छोटा बेबी इन्फेंट यानी छोटा बेबी जो है एडल्ट बनता है. फ्रॉम द फेस ऑफ प्रिमिटिव मैन हैज डेवलप्ड इनटू प्रेजेंट कॉम्प्लिकेटेड सोशल अरेंजमेंट. हम लोग देखते हैं कि जैसे पहले शुरू में प्रिमिटिव मैन जो था अर्ली एज में, तो ये जो प्रिमिटिव मैन था दैट शुड बी अ डेवलप्ड इन अ कॉम्प्लिकेटेड सोशल अरेंजमेंट. अभी जो कॉम्प्लिकेटेड सोशल अरेंजमेंट है उसको उसने चेंज करके यहाँ तक पहुंचा है. सोशल सिस्टम एंड इकोनॉमिक एंड स्पेलिंग अलग है. सोशल सिस्टम एंड इकोनॉमिक सिस्टम हैव आल्सो डेवलप्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स. हम लोग जैसे देखते हैं कि सोशली तो चेंज हुई है लेकिन इकोनॉमी डेवलपमेंट भी हुआ है. इकोनॉमिक्स विच develop to maintain a record of economic production and consumption. इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है कि किसी भी चीज का प्रोडक्शन और उसका कंजप्शन यानी हम लोग जो उसको यूज करते हैं उसके बाद उसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इनकम यानी जो उसके पास मनी पावर होता है और एक्सपेंडिचर उसके सामने उसका टोटल खर्च कितना होता है एंड प्रॉफिट लॉस. इकोनॉमिक्स के अंदर ये सारी चीजें जो है डिस्कस की जाती है. स्टार्टेड बिकम अ स्क्रिप्चर ऑफ फिजिकल वेल बीइंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इन 60-70 years. ये सारी चीजें जो है वो स्क्रिप्चर यानी शास्त्र में ह्यूमन डेवलपमेंट 16 to 70 years पहले जो है ये सारी चीज़ों में डेवलपमेंट शुरू हो गए थे. अ लॉट ऑफ डिफरेंस इज देयर इन क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में हर एक लोगों की जो डिफरेंट तरीके की जो लाइफस्टाइल है वो अलग अलग है. नॉट ओनली बिटवीन टू कंट्रीज, डिफरेंसेस आर सीन इवन बिटवीन टू रीजन. दो कंट्री में नहीं, दो अलग अलग रीजन में भी अलग अलग जो है लाइफस्टाइल देखने को मिलती है. जैसे कि हम लोग गुजरात और मध्य प्रदेश की बात करें तो लाइफस्टाइल शुड बी डिफरेंट. इन ऑर्डर टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ देयर इज अ नीड टू सेफ्टी बेसिक रिक्वायरमेंट्स लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर. क्वालिटी को, लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट लाइक फूड, क्लोथिंग, स्लेटर, ये सब के अंदर सेटिस्फाई होना चाहिए. आफ्टरवर्ड नीड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा अराइज. ये सारी रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो जाने के बाद, ये जो सारी बेसिक नीड्स है तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद एजुकेशन, हेल्थ और एंटरटेनमेंट ये सारी नीड्स जो है अराइज होती है. In this chapter, we shall study about the human development and what is the condition of India in Human Development Index. ये चैप्टर के अंदर हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ में भारत का कौन सा स्थान है वो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले देखेंगे मानव विकास अंक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट. तो दिस टर्म इज ऑफन यूज्ड बाय एजेंसीज ऑफ मीडिया, political leaders, different institutions and government. ये जो टर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि ये जो शब्द है वो जनरली हम लोग कहाँ सुनते हैं? मीडिया में, पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है वो उनके द्वारा ही हम लोग ये टर्म्स यानी ये वर्ड जो है सुनते हैं. द टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इज यूज्ड फॉर एक्सपांशन ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी. ह्यूमन कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए द ह्यूमन डेवलपमेंट एक्सपेंशन शुड बी डन देयर. प्रेवलेंस ऑफ preference and development of freedom and human rights. For these things
the Human Development Index should be certain by the government. Human development gives the indications of many other things other than education, health, nutrition and controlling resource. Human development index जो है that should be a gives other thing like education, health, nutrition and controlling resource. Human development is a process of extending human aspiration and essential substances सर्विस यूएनडीपी के द्वारा इसका जो डेफिनेशन दिया गया है वो है कि ह्यूमन डेवलपमेंट है वो ऐसी प्रोसेस है इट शुड बी एक्सटेंडिंग ह्यूमन एक्सपीरेशन यानी मानव की जो अपेक्षा है वो बढ़ाने का एसेंशियल सब्सिस्टेंस सर्विस जो सब्सिस्टेंस सर्विस है अपेक्षाएं है और उसकी जीवन निर्वाह की जो सुविधाएं है उसको फुलफिल करने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ मैन सेंटर एक्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट इज क्या है सेंटर में एक्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट इज टू क्रिएट सेम कंडीशन फॉर एवरीबॉडीज लाइफ. ये जो ऑब्जेक्टिव्स है हर एक लोगों की कंडीशन को सेम है सो दैट पीपल मे लीड सिग्निफिकेंट एंड क्रिएटिव लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट. उनके टैलेंट के हिसाब से हर एक लोगों के हिसाब से हर एक लोगों के अंदर जो अलग अलग स्किल होती है क्रिएटिव माइंड होता है तो उसके हिसाब से वो प्रोग्रेस करते हैं. अर्लियर ह्यूमन डेवलपमेंट वॉज एवोल्यूटेड ऑन द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली. लेकिन अभी के समय में ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट पे ही बेसिक पे ही जो है इवोल्यूट किया जाता है. पर कैपिटा इनकम वॉज कंसिडर्ड एज द ओनली मेजर फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट. ऑल द नेशन ऑफ वर्ल्ड कॉन्सेंट्रेट ऑन इंक्रीज देयर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी. हर एक नेशन की जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होती है यानी जीएनपी उसके ऊपर जो देश के जीएनपी है ग्रोथ है वो डिसाइड किया जाता है. However, despite achieve economic success, there was no change in the lifestyle and quality of life of the people. Thus, it would be incorrect to believe that human development can only achieve of economic development. हर एक स्किल के हिसाब से जैसे हम लोगों ने आगे बात की कि हर एक पर्सन की जो अलग अलग स्किल है उसके हिसाब से वो सक्सेस करते हैं. तो अगर हम लोग ये बात करें तो इकोनॉमिक डेवलप में यही चीज को इंक्लूड करना जरूरी नहीं है. सो ह्यूमन डेवलप इज नॉट ओनली रिलेटेड टू इनकम बट ऑल्सो ऑन द हाउ टू यूज इनकम. तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट है वो नॉट ओनली इनकरिंग इनकम मतलब कितनी इनकम हम लोग कमा सकते हैं उस पे नहीं लेकिन उसका हम लोग यूजेस भी कैसे करते हैं वो भी देखने की सोचने की बात है. देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जैसे कि इक्वलिटी, स्टेबिलिटी, प्रोडक्शन एंड एम्पावरमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट therefore is getting opportunity to lead a successful and creative life according to one's own taste, interest, skill, intelligence and capability. ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि लोगों को जो है उनके हिसाब से ओन टेस्ट उनके हिसाब से मतलब अपनी पसंद की इंटरेस्ट उनको किस चीज में इंटरेस्ट है उनकी स्किल इंटेलिजेंस एंड कैपेबिलिटी ये सारी चीजों को इंक्लूड करके बनाया गया है. एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू लीड अ सक्सेसफुल एंड क्रिएटिव लाइफ एज पर एज देयर ओन इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड विजडम. ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब जो है अलग अलग तरीके से हम लोगों को यहाँ पे दिया है कि ऐसी एबिलिटी के लोग जो है कितनी सक्सेस करते हैं उनकी लाइफ को कितना क्रिएटिव बनाते हैं किसके हिसाब से उनका ओन इंटरेस्ट एबिलिटी और विजडम. क्रिएशन ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज, सिक्योरिंग इक्वलिटी एंड गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू सिलेक्ट इन अ वेरियस फील्ड. क्रिएशन ह्यूमन कैपेबिलिटी जो क्रिएशन क्रिएट करती है
तो ये जो क्रिएशन है उसके हिसाब से अलग अलग फील्ड के अंदर जो अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है उसके ऊपर ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डिपेंड है। मैन लिविंग हेल्दी फाइन फिट एंड लॉन्ग लाइफ, उनका जो एज आयु जो होता है उसके हिसाब से। अकरिंग नॉलेज दो इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जो है वो प्राप्त करने का। गेटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर अ मॉनेटरी बेनिफिट, ज्यादा से ज्यादा मनी से रिलेटेड बेनिफिट पाने का जो अपॉर्चुनिटी उनको प्राप्त होता है। नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल ऑल टू इम्प्रूव अ लिविंग स्टैंडर्ड, नेचुरल रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा यूज करके जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करने का। अचीविंग क्वालिटेटिव लाइफस्टाइल, क्वालिटेटिव लाइफस्टाइल को अचीव करने का। रिमूवल ऑफ सिक्वेलर एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिलेटेड कंडीशन। ऑब्टेनिंग पर्सनल एंड सोशल सिक्योरिटी, यूटिलाइजिंग ह्यूमन राइट, obtaining individual and security, social security. Human rights are inherent to all human being to use it. तो ये सारी बातों को यानी कि नॉट ओनली मनी से रिलेटेड, लेकिन अभी ये सोशल रिलेटेड जो बातें हैं वो सबको इंक्लूड करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो एक्सटेंड किया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज रिलेटेड विद द क्रिएशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ मेनी सच अपॉर्चुनिटीज। Thus, human life includes peace, economic, social, political and cultural fields. Due to a indifference of disguised toward improvement, हम लोग अलग अलग जो डायरेक्शन है उसमें हम लोग जैसे देखते हैं कि इनडिफरेंस देखने को मिलता है, विविधता है जो डिसगाइज यानी कि अप्रूवल जो नहीं किया जाता है किसमें, इंप्रूवमेंट में। लो एस्पिरेशन, अपेक्षाएं जो कम होती है। इलिटरेसी लैक, इंटरप्रेन्योरशिप, सस्पेसियस डाउट जो रहते हैं। सुपरस्टिशन यानी कि जो सारी मान्यताएं होती है। एंटी क्वाइटनेस यानी कि जो ओल्ड पहले की जो पुरानी शैली जो है उसे अपनाते रहे हैं। ऑर्थोडॉक्स फैमिली, traditional along with the improper use of natural resource, developing countries have not been able to achieve economic and social development. ये सारी चीजों की वजह से जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे कि भारत देश, तो अपना जो गोल है वो अचीव कर नहीं पाई है। नाउ ह्यूमन डेवलप इंडेक्स HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है वो हम लोगों ने देखा कि नॉट ओनली इकोनॉमिक बट हर एक सेक्शन में जो आगे बढ़ने की जो भावना है यानी फुल ग्रोथ, किसी भी पर्सन का टोटली जो ग्रोथ है वो ह्यूमन डेवलपमेंट में लिया जाता है। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, यहाँ पे हम लोगों को UNDP का जो सिंबल है वो दिया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज प्रोपाउंडेड बाय नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट एंड इंडियन ओरिजिन अमर्त्य सेन। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत के प्रोपाउंडेड यानी जिन्होंने ये थियरी बनाई है नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिक्स और इंडियन ओरिजिन जो है अमर्त्य सेन, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट जो है बताया था। फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन 1990 विद देयर हेल्प। सिंस देन अंडर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP अ रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एवरी ईयर। फिर अभी हर एक साल एवरी ईयर जो है UNDP के द्वारा ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है बनाया जाता है और उसे पब्लिश किया जाता है हर एक देश का। A worldwide analysis is presented on the basis of development of different nation in various dimensions. हर एक देश का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग मेजर से उसको प्रेजेंट किया जाता है। द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज प्रेजेंटेड इन फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रेजेंट किया जाता है वो ह्यूमन डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो पब्लिश किया जाता है। इन विच 3 डिमेंशंस यानी 3 क्राइटेरिया जो है
डिसाइड किया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए। तो फर्स्ट है एवरेज एज, के लोगों की एवरेज एज क्या है, नॉलेज, लोगों के पास कितना नॉलेज है, एंड थर्ड लिविंग स्टैंडर्ड, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ एनी नेशन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द थ्री ऑफ द डिमेंशंस till 2009. Above mentioned three indicators were used to determine Human Development Index (HDI) by UNDP to prepare a report. लास्ट 3 ईयर्स से यानी 2009 से ये जो 3 डिमेंशंस है यानी निर्देशक है उनको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट बनाने में यूज किया जाता है। फॉर दिस अ न्यू टेक्निक इज बीइंग यूज सिंस 2010 से न्यू टेक्निक जो है बनाई गई है, जिसके अंदर फर्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टरी इंडेक्स LAI यानी कि एवरेज एज, लोगों की एवरेज एज क्या है किसी भी नेशन के लोगों की। दिस इज फॉर डिटरमाइन हेल्थ एंड longevity at the time of birth of an infant, predicting for that for how many years will the infant survive is known as a life expectancy. कोई भी इन्फेंट यानी बेबी का बर्थ होता है उसके बाद कितने साल तक वो सरवाइव करता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो डिसाइड किया जाता है। फॉर विच द हाईएस्ट 83.6 ईयर एंड द लोवेस्ट 20 ईयर्स हैव बीन सेट, और जिसके लिए यूएनडीपी के अंदर 83.6 ईयर जो है लार्जेस्ट हाईएस्ट एज एवरेज एज और लोवेस्ट एवरेज एज जो है 20 ईयर्स डिसाइड किया है। एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, life expectancy in 2015 was 68 years. 2015 के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि एवरेज एज जो है 68 इयर्स बताई गई है। नेक्स्ट इज एजुकेशन इंडेक्स EI. Its two sub direction are as follows: mean years of schooling MYS, and it is the year spent in the school by an adult till the age of 25. 25 एज तक जो एडल्ट है अपनी स्कूलिंग टाइम कितना ईयर पासिंग करता है। फॉर विच हाईएस्ट 33 पॉइंट ईयर्स एंड द लोवेस्ट 0 ईयर्स हैव बीन डिसाइडेड, और जिसके लिए 13.3 ईयर्स तक कोई भी पर्सन जो है एडल्ट जो है स्कूलिंग कंप्लीट करता है, और लोवेस्ट के लिए 0 ईयर यानी कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि स्कूल जाते ही नहीं है। So according to Human Development Report 2015, average of schooling in India is 5.4 years. 2015 का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से एजुकेशन के लिए एजुकेशनल इंडेक्स के लिए 5.4 जो है मिनिमम रेट बताया गया है। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग EYS, approximate years that a child of 5 years will spend in school. Expected years of schooling EYS, एक्सपेक्टेड यानी कि अपेक्षा करना कि भाई इतने साल तक तो ये स्कूल में रहेगा ही, तो उसके लिए भारत देश में 5 years बताया गया है। फॉर दिस हाईएस्ट दैट इज 18 years and the lowest is 0 years have been decided. Average years of schooling index is 11.7 years. स्कूल के लिए एवरेज ईयर जो है 11.7 बताया गया है। इनकम इंडेक्स, थर्ड इज इनकम इंडेक्स II, लाइफस्टाइल, फॉर डिटरमाइनिंग सब्सिस्टेंस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा इनकम GDP इज रिप्लेस्ड बाय ग्रॉस नेशनल इनकम। GDP के द्वारा ग्रॉस नेशनल इनकम जो है वो रिप्लेस की जाती है। पर कैपिटा इनकम GNI, according to Human Development Report 2015, per capita gross national income was $5,497, while per capita gross domestic product was 5,238, यानी इनकम इतनी है उसके सामने डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है 5,238 है। फॉर कैलकुलेटिंग पर कैपिटा इनकम ऑफ एनी ऑफ द नेशन इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ करेंसी। करेंसी के सामने उसका एक्सपेंडिचर कितना है वो उसके हिसाब से पर कैपिटा इनकम जो है वो कैलकुलेट की जाती है। पर कैपिटा इनकम ऑफ एनी नेशन इज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ करेंसी
ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन की जो करेंसी है उसके ऊपर पर कैपिटा इनकम जो है वो डिसाइड की जाती है, विच इज नोन एज अ परचेसिंग पावर पैरिटी, जिसको सम खरीद सकती यानी कि हर एक नेशन के हिसाब से जो करेंसी रेट है वो फिक्स किया जाता है और उसके हिसाब से कितना खर्च होता है उसके सामने इक्वल खर्च, तो वो एक्सपेंसेस जो है वो डिसाइड करने के बाद पर कैपिटा इनकम जो है वो डिसाइड किया जाता है। तो ऑन दिस थ्री बेसिस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स शुड बी क्रिएटेड। थैंक यू।